अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बेल्जियम के एक कदीम चर्च में एक ऐसी परिसरार दीवार देखने को मिली है जिसे इंसानी हड्डियों से बनाया गया था। क्या आप जानते हैं कि इजरायली अखबारों में खवातीन के चेहरों को क्यों छुपा दिया जाता है? क्या आपको मालूम है कि जापान में एक ऐसा स्विमिंग पूल मौजूद है जिसके अंदर लोग ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से दाखिल होते हैं? मैं हूं आपका होस्ट अनस खान और आप देख रहे हैं अनस टीवी। नाजरीन कराम, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 ऐसे हैरत अंगेज फैक्ट्स बताने वाला हूं जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो का आगाज करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अब तक आपने कई तरह की अजीबोगरीब और परिसरार दीवारें देखी होंगी, लेकिन जो दीवार हम आपको दिखाने वाले हैं उसके बारे में जानकर आपको शायद ही यकीन होगा। गुज़श्ता साल 2020 में फरवरी के महीने में बेल्जियम के गेंट नामी शहर में मौजूद सेंट ब्रेवो चर्च में आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसी दीवार मिली जो किसी मिट्टी या गारे की नहीं बल्कि इंसानी हड्डियों से बनाई गई थी। ये सुनकर आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन ये एक हैरत अंगेज सच है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंसानी हड्डियों से बनी ये दीवारें ज्यादातर रान, पिंडलियों और कुछ खोपड़ियों की मजबूत हड्डियों से बनाई गई थी। यही नहीं, इस दीवार में कई मुकम्मल इंसानी ढांचे भी पाए गए हैं। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये इंसानी हड्डियां करीब 500 साल पुरानी है। नाजरीन कराम, आपको क्या लगता है ऐसी दीवारों को बनाने का क्या मकसद हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है कि लंबी गर्दन वाले जानवर जिराफ की जिस तरह गर्दन लंबी होती है उसी तरह उसकी जुबान भी इस कदर लंबी होती है कि उसकी मदद से वो अपने दोनों कानों को और अपने चेहरे के हर एक हिस्से को चाट कर साफ कर सकता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि इजराइल के अखबारों में औरतों के चेहरों को छुपा दिया जाता है? इसके पीछे भी एक खास वजह है। दरअसल इजराइल की पार्लियामेंट में इंतहा पसंदों की हुकूमत के साथ साथ ऐसे लोगों की भी हुक्मरानी है जो कि मजहबी लिहाज से काफी सख्त हैं। इस बात का अंदाजा इजरायली अखबारों में शाया होने वाली औरतों की तस्वीरों से लगाया जा सकता है जिनके चेहरों को छुपा दिया जाता है क्योंकि वो औरतों के पर्दे के मामले में काफी सख्त हैं, और अगर इनके अखबारों में औरतों की तस्वीरों को दिखाया जाता है तो वो इसे अपनी तौहीन समझते हैं। फैक्ट नंबर 4। आपने वेंडिंग मशीन्स के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें पैसे डालने के बाद आप मशीन में मौजूद कोई भी चीज निकाल सकते हैं। आमतौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये वेंडिंग मशीन्स एयरपोर्ट जैसी जगहों पर ही देखी जाती हैं, जिनमें से सिर्फ चिप्स, चॉकलेट्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजें ही खरीदी जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जापान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां वेंडिंग मशीन्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे आप सिर्फ चिप्स, चॉकलेट्स या कोल्ड ड्रिंक्स ही नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें भी खरीद सकते हैं, जैसे कि फल, सब्जियां, कपड़े और मेकअप का सामान। यही नहीं, इन वेंडिंग मशीन से आप क्रेफिश भी खरीद सकते हैं जो कि यहाँ पर बड़े ही शौक से खाई जाती है। जापान में एटीएम मशीन से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन्स देखने को मिलती हैं और उन्हें शहर की आम सड़कों पर खुलेआम रखा जाता है ताकि आपको किसी भी चीज को खरीदने के लिए बाजार ना जाना पड़े और आपका कीमती वक्त भी जाया ना हो। आपको बता दें कि एक अंदाजे के मुताबिक आज के दौर में जापान में 5.5 मिलियन से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन्स इस्तेमाल होती हैं, यानी कि हर 23 आदमियों के लिए एक वेंडिंग मशीन। और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान में वेंडिंग मशीन्स का कितना बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, जापान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां यूरोप और अमेरिका से भी तेज रफ्तार से दिन ब दिन टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है। दुनिया के कई खतरनाक हाईवेज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन वहीं जापान के ओसाका शहर में एक ऐसा हाईवे है जो कि गेट टावर बिल्डिंग नाम की 16 मंजिला ऊंची इमारत के बीच में से गुजरता है। ये एक्सप्रेस हाईवे हूबहू एक साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगता है। इसकी तामीर को देखकर साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसको बनाने के लिए कितनी जिद्दोजहद की गई होगी। इस हाईवे को जदीद टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में बनाया गया था। इस हाईवे को इस तरह बनाने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग की तामीर सन 1992 में हो चुकी थी
लेकिन जापान की हुकूमत ने यहाँ पर एक हाईवे को बनाने का प्लान बनाया था, जिस वजह से इस इमारत को गिराने की तैयारियां की जाने लगी। लेकिन इस बिल्डिंग के मालिक ने हार नहीं मानी और फिर आखिर में उनकी और जापान के गवर्नमेंट की मुत्तफिका राय से इस हाईवे की कुछ इस तरह तामीर की गई कि ये इस बिल्डिंग से होकर गुजरता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, बच्चों की मुस्कान एक ऐसी चीज है जो सबका दिल खुश कर देती है, क्योंकि बच्चे होते ही इतने क्यूट हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बच्चे की क्यूट स्माइल ने भी दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हम बात कर रहे हैं ईरान की रहने वाली एक छोटी बच्ची अनाहिता की, जो कि जनवरी 2016 में अस्फहान शहर में पैदा हुई थी। इस बच्ची की मुस्कान को दुनिया की सबसे क्यूट स्माइल का दर्जा दिया गया है। और तो और सोशल मीडिया पर इस बच्ची की बहुत सी तस्वीरें वायरल हुई हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, हमारा ये फैक्ट भी जापान के बारे में है। क्या आपको पता है कि जापान में एक ऐसा स्विमिंग पूल बनाया गया है जिसके अंदर आप ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से दाखिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि दरअसल ये एक स्विमिंग पूल नहीं बल्कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी आंखों का धोखा है, जिसे हूबहू एक स्विमिंग पूल की तरह बनाया गया है और इसे अर्जेंटीना के एक आर्टिस्ट ने तैयार किया है। पहली बार देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये एक स्विमिंग पूल है जिसके अंदर लोग आराम से खड़े खड़े अपना फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल जिसे आप पानी समझ रहे हैं वह पानी नहीं बल्कि ग्लास का एक चैम्बर है, जिसके अंदर दाखिल होने के लिए एक दरवाजा लगाया गया है। इसे हूबहू स्विमिंग पूल की तरह दिखाने के लिए इसके ऊपर पानी गिराने का इंतजाम भी किया गया है और इसके साथ ही यहाँ पर सीढ़ियां भी लगाई गई हैं, जिससे ये बिल्कुल एक असली स्विमिंग पूल लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो इसे असली स्विमिंग पूल समझकर इसमें छलांग लगाने की गलती भूलकर भी ना करें, नहीं तो इस चक्कर में आपको शदीद चोटें भी लग सकती हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, ये फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप लोगों ने भी इस पर शायद ही कभी गौर किया होगा। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए ज्यादातर ट्रक और समुद्री जहाजों को काम में लिया जाता है। आपने देखा होगा कि बास जगह शिपमेंट का लफ्ज इस्तेमाल होता है और बास जगह कार्गो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिपमेंट और कार्गो में क्या फर्क है? दरअसल जब चीजों को समुद्री जहाज के साथ साथ बाकी तरीकों से भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो इसको शिपमेंट कहते हैं। वहीं जब किसी चीज को समुद्री जहाज से ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसे कार्गो कहा जाता है। फैक्ट नंबर 9। आप तो जानते ही हैं कि किसी भी फिल्म को उसकी शूटिंग पूरी हो जाने के बाद उसे जल्द ही रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि 2015 में एक ऐसी मूवी बनी थी जिसे 18 नवंबर सन 2115 में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये मजाक नहीं बल्कि एक जीता जागता सच है। ये एक साइंस फिक्शन फिल्म है और फिलहाल इसका प्लॉट एक सीक्रेट है, इसीलिए इसका नाम है 100 Years द मूवी यू विल नेवर सी। यानी कि ये फिल्म आज से करीब 100 साल बाद रिलीज होने के लिए शेड्यूल की गई है और इसे हमारे पड़ पोते ही देख पाएंगे। इस फिल्म की रिकॉर्डिंग एक हाई टेक बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर महफूज करके रखी गई है और माना जा रहा है कि यह ग्लास 18 नवंबर सन 2115 में अपने आप खुलेगा। सन 2016 में कैन्स फिल्म फेस्टिवल में इसे शोकेस भी किया गया था। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उल्लू एक ऐसा अजीब परिंदा है जो सिर्फ रात के अंधेरे में देखने और अपने सर को पूरे 360 डिग्री तक घुमाने की सलाहियत रखता है। यही नहीं, उल्लू के दोनों कान भी एक जैसे नहीं होते, इसीलिए इसकी समात भी गैर मामूली होती है। ये उड़ते वक्त एक कान से ऊपर से आने वाली आवाजें सुनता है और दूसरे कान से नीचे से आने वाली आवाजें सुनता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ हैरत अंगेज फैक्ट्स जिनसे आप शायद ही वाकिफ होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल अनस टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।